आज की वीडियो कर्म और नसीब। बड़ा भाई मानता था कि लोगों की मदद करनी चाहिए, सेवा भाव रखना चाहिए, सबसे अच्छे से पेश आना चाहिए, जब जब मौका मिले दान देना चाहिए। छोटा भाई मानता था कि जीवन एक ही बार मिलता है, इसलिए उसे खुलकर जीना चाहिए। जो भी मन हो वह करना चाहिए, नशा हो, डांस बार जाना ही या और कुछ भी, जैसी खुशी मिले वह हर काम करना चाहिए। दोनों भाई अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। बड़ा भाई जो भी कमाता उसमें बड़ी मुश्किल से गुजारा कर पाता था, क्योंकि वह जब भी मौका मिलता दूसरों की मदद करता था। वह सत्संग सुनने जाता, मेरी मेरी से टेंशन करता, वो जितना हो सके उतना शायद सादा जीवन जीने का कोशिश करता। बड़ा भाई अक्सर अपने भाई को समझाने की कोशिश करता कि वह अपने जीने का तरीका बदल दे। वो जो कुछ कर रहा है वे अच्छे कर्म नहीं है, लेकिन छोटा भाई उसकी एक ना सुनता और उल्टा बड़े भाई को ही अपना जीने का तरीका बदलने के लिए कहता। वो दोनों ही एक दूसरे की बात माने बिना अपने अपने तरीके से जिंदगी जीते रहे। एक दिन बड़ा भाई को घर लौटते वक्त रास्ते में चप्पल में कीली घुस गई, जो चप्पल चीरते हुए उसके पैर में घुस गई। उसे बड़ा दर्द हुआ। दर्द इतना ज़्यादा था कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे लंगड़ाते दर्द सहन करते अपने घर तक पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद उसे बिल्कुल भी खड़ा हुआ नहीं जा रहा था। उसे बहुत प्यास लगी रही थी, लेकिन दर्द इतना ज़्यादा था कि वह पानी का गिलास लेने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इसलिए अब बड़ा भाई छोटे भाई को आने की राह देख रहा लगा। थोड़ी देर बाद छोटा भाई घर आया। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। वह बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था। छोटा भाई को देखते ही बड़े भाई ने उसे पानी मांगा। छोटा भाई ने ठंडे पानी बड़े भाई को पिलाया और उसे क्या हुआ है उसके बारे में पूछा। बड़े भाई ने बताया कि उसके पैर में कीली घुस गई है। छोटे भाई बड़े भाई से बोला, देखिए आप इतना सादा और सच्चाई भर जीवन जीते हैं, बदले में आपको क्या मिला? और यह देखिए मैं कितना खुलकर जीवन जीता हूँ, इसीलिए आज मुझे रास्ते में हीरे का हार मिला। हमें हमारे दोनों की परिस्थितियाँ यह साबित करती है कि मेरे तरीका सही है या गलत है। बड़ा भाई बड़ा परेशान था, फिर भी वह छोटे भाई को समझाने लगा कि नहीं, उसकी तरीका सही नहीं है। अब बड़ा भाई कहा रहा था कि तरीका मेरा सही है, लेकिन शायद कुछ गड़बड़ी है, इसलिए मैं ऐसा करते हैं। कल हम दोनों ज्योतिषी अपनी अपनी कुंडली दिखाने वहाँ बताएं कि क्या दिक्कत है। वह जिस ज्योतिषी की बात कर रहे थे वह बहुत बड़ा जान मान ज्योतिषी था। उसकी कोई भी भविष्यवाणी गलत नहीं होती थी। छोटा भाई हीरे का हार मिलने की वजह से बहुत खुश था, इसीलिए वह भी बड़े भाई के साथ जाकर कुंडली दिखाने के लिए राजी हो गया। अगली सुबह भाई अपने अपनी कुंडली लेकर उस ज्योतिषी के पास पहुंच गए। बड़े भाई ने अपनी कुंडली ज्योतिषी को दिखाई। उसे कुंडली में देखते ही ज्योतिषी बोला, बाप रे बाप, किस अभागे की यह कुंडली है, यह तो अब तक मर गया होगा। बड़ा भाई कुछ नहीं बोला और फिर छोटा भाई कुंडली ज्योतिषी को पढ़ने के लिए दे दी गई। उसकी कुंडली देखते ही ज्योतिषी खुश हो से बोल पड़ा, यह बहुत अच्छी कुंडली है, इसमें तो राजयोग लिखा है, यह जरूर अब तक मंत्री बन गया होगा।
दोनों कुंडली देखने के बाद दोनों भाई ने ज्योतिषी से कहा, यह दोनों कुंडलियाँ उनकी ही है और आपको भविष्यवाणी गलत है, क्योंकि ना ही बड़ा भाई अब तक मरा और ना ही छोटा भाई मंत्री बना। ज्योतिषी ने दोनों से कहा कि मैं कुंडली पढ़ने में गलत हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर तुम्हारे कर्म कुछ ऐसा हो तो तुम्हारी कुंडली में लिखा बदल जरूर सकता है। ज्योतिषी ने पहले बड़े भाई से और बाद में छोटे भाई से उनके जीवन जीने का तरीका, वह कैसे कर्म करते उसके बारे में व्यक्ति से जाना। ज्योतिषी ने दोनों को समझाते हुए कहा कि मेरी पढ़ी हुई कुंडली गलत नहीं या बड़े भाई के अच्छे कर्म है जिसने उसको कुंडली में लिखा मौत की जगह सिर्फ एक कीले का दर्द दिया, और दूसरी तरफ छोटे भाई को बुरे कर्म का जिसके वजह से उसके राजयोग चल रहा गया और उसे सिर्फ एक छोटा सा हीरे का हार मिला जिसमें जल्द ही बेचकर ख़त्म कर देगा। अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के पास ढेर सारा शेयर कीजिए। ऐसे ही मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। धन्यवाद।